पति ब्रह्मचारी। तो एक बात समझ ले, जब तक सूरज आईएएस की पढ़ाई की शुरुआत नहीं कर देता ना, ये हार्ट अटैक का नाटक मैं किसी को बताने ही वाला नहीं हूँ, खत्म ही नहीं करने वाला। चुप क्यों है? बोलिए ना। वो नहीं। हेलो हेलो, अनुराग साहब। अनुराग साहब, अनुराग साहब, क्या कहा आपने? हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है। थैंक गॉड सूरज ने कुछ सुना नहीं। हेलो सर, नेटवर्क भी ना भी। अनुराग सर का फोन था। हाँ बहुत परेशान थे और नेटवर्क भी सही नहीं आ रहा था, तो बात नहीं हो पाई। खैर छोड़िए, पापा आप बताइए, आप कुछ बोल रहे थे मुझसे अभी। नहीं पापा वो आपका इको टेस्ट करवाने ले जाना था ना आपको, चलिए आइए मैं लेकर चलता हूँ। अरे नहीं, मेरी डॉक्टर साहब से बात हो गई है, वो एक हफ्ते के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं, तो टेस्ट जो है वो एक हफ्ते के बाद होगी। क्या? हाँ। नहीं 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 पापा, हम एक हफ्ते रुक ही नहीं सकते। हम एक काम करते हैं, किसी और डॉक्टर से आपका इलाज करवाते हैं। चलिए चलिए। किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे तो मेरा झूठ पकड़ा जाएगा ना कि मैंने हार्ट अटैक का नाटक किया है। क्या सोच रहे हैं आप? हाँ नहीं, मतलब यही सोच रहा हूँ कि अगर मैं इलाज करवाऊंगा तो उसी डॉक्टर से करवाऊंगा। सालों से उसे मैं दिखाता आया हूँ, उसी की दवाइयाँ मुझे सूट करनी, मैं किसी दूसरे डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा। अब तू जा। आप ना जिद पने में मेरे बाप है। मैं तेरा बाप ही हूँ, बाप को परेशान करेगा, टेंशन देगा बाप को। पापा नहीं, सब समझ आ रहा है। ये सब ना ईशा जी के संगत का असर है। वो आपको भी ना अपनी तरह अड़ियल बनाती जा रही है। एक सेकंड पति ब्रह्मचारी जी, मैं अड़ियल हूँ, जिद्दी मैं नहीं, तुम हो। मतलब आप फोन पर छुप छुप के बाप बेटे की बीच की बातें सुन रही थी? हाँ, अरे प्राइवेसी नाम की कोई चीज है या नहीं इस घर में? नेटवर्क भी पता नहीं कहाँ चले गए। अरे ईशा बेटा बच गए, वरना आज तेरे इस बाप की पोल खुल जाती, झूठ पकड़ा जाता। पापा जी, हाँ मुझे लगता है सूरज को सच बता देना चाहिए। वो आपके लिए बहुत परेशान है। अगर उसे सच कहीं और से पता चलेगा तो बहुत भड़केगा। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं, पहले उसे आईएएस बनने की पढ़ाई शुरू कर लेने दे, फॉर्म भर लेने दे, उसके बाद उससे पहले कुछ नहीं बताएंगे, तुझे मेरी कसम। पापा जी, तो मेरा यकीन कर बेटा, जब सही समय आएगा ना तो मैं एक मिनट भी वेस्ट किए बिना उसे तुरंत सब कुछ सच बता दूंगा। अभी नहीं, ठीक है? रख फोन। जी अनुराग साहब बोलिए। क्या भाऊजी पर हमला हुआ है? हाँ, पापा बहुत बुरी तरह से इंजर्ड है। अभी कहाँ है भाऊजी? मैं आ रहा हूँ अनुराग साहब। एक्चुअली उनकी चोट काफी गहरी थी, इसलिए इलाज के लिए उन्हें बाहर भेजना पड़ा। लेकिन सूरज, पापा के दुश्मन की ताकत इतनी बढ़ गई है कि उन्होंने डायरेक्ट अटैक करवाया पापा पे। जानते हो क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हें दी थी और वो जिम्मेदारी तुम नहीं निभा पाए। पापा ने तुम पर भरोसा किया, अपना साया माना, लेकिन उनके साये ने उनका हाथ छोड़ दिया। तुम्हें जब भी जरूरत थी पापा ने अपना हाथ तुम्हारे सर पे रखा, लेकिन तुमने उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी से अपना मुंह मोड़ लिया। तुम उनके पास दोबारा आए, उन्होंने तुम पे भरोसा करके अपना बॉडीगार्ड रखा। कहाँ रह गए थे तुम? बोलो। मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा बाबूजी, क्योंकि मैंने पूरे मन से ये तय कर लिया है कि अब मैं जिंदगी भर कुंडा बनकर ही रहूंगा। जिस किसी ने बाबूजी के साथ ऐसा किया है ना, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। सूरज, बात क्या है? हुआ क्या है? बाबूजी पर जानलेवा हमला हुआ है। क्या? मेरे पापा? क्या हुआ पापा को? ईशा जी आप चिंता मत कीजिए, बाबूजी को इलाज के लिए बाहर ले गए, वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन जिसने भी बाबूजी के साथ ऐसा किया है, उसकी उल्टी सांसें शुरू हो चुकी है। उसे मैं नहीं छोड़ने वाला। सूरज नहीं। नहीं सूरज, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा, और अगर करना ही है तो हम पुलिस स्टेशन चलते हैं, वहां कंप्लेंट दर्ज करवाएंगे। बाबूजी की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी थी,
अगर लापरवाही मुझसे हुई है तो इसे ठीक भी मैं ही करूंगा। सूरज, अरे सूरज बहुत, अरे सूरज नहीं, रुको, तुम कहीं नहीं जाओगे। ताइमा प्लीज दरवाजा खोलिए, प्लीज। ताइमा मुझे बाहर आने दीजिए, सूरज को रोकिए। पापा आप जैसा चाहते थे, आपके हमले की झूठी खबर मैंने सूरज को दे दी है। गिल्ट से मरा जा रहा है। शाबाश अनुराग, सरजू को ऐसा ही लगना चाहिए कि मेरे घायल होने के पीछे उसकी ही लापरवाही है। उसे उसके अपराध कुंड में ऐसा झोंक कि वो ऐसा ज्वालामुखी बन के फटे और फिर कभी सही रास्ते की तरफ मुड़ के ना देखे। जी बाबू, ऐसा ही होगा। तेरे पास मैंने अपना एक विश्वसनीय और खास आदमी भेजा है, उसे एडवांस दे देना। कौन है वो? पीछे मुड़ के देख। ये गन तुम्हारे बैग में क्या कर रही है? मुझे नहीं पता कहां से आई। गुलाब सेठ जी, आपने बड़े दिनों बाद याद किया मुझे। हाँ, बड़े दिनों के बाद तुझे फिर इतिहास दोहराना है। बिरजू, पिछली बार की तरह एक बार फिर सरजू को सलाखों के पीछे पहुंचाना है, लेकिन इस बार लंबे समय के लिए। तो समझ रहा है ना बिरजू मैं क्या चाहता हूँ? समझ गया मैं। हाँ डॉक्टर साहब, आप क्लिनिक में ही है ना? जी मैं काव्या को आपके पास ही लेके आता। कौन हो तुम? ये मेरा आदमी मेरे लिए काम करता है। अनुराग भाई, ये आदमी कौन था? उसे पहले तो नहीं देखा। और वो पैसे? एक्चुअली हमारे काम में थोड़ा खिलाना पड़ता है। एनीवेज तू कैरी ऑन कर, काव्य का ध्यान रख, पापा के मामले में हैंडल कर लूंगा। वो तो मैं देख ही रहा हूँ, आजकल आप पापा का हर काम में साथ दे, चाहे वो गलत हो या सही। और मेरे दिमाग में ना एक बात और चल रही, कहीं पापा को मेरे और काव्य के खिलाफ आप ही तो नहीं भड़का रहे? पापा वही करते हैं जो उन्हें सही लगता है। मेरे पास तेरे जितना फालतू टाइम नहीं है जो अपनी बीवी के पल्लू से बंधा रहे। अनुराग भाई, आप लाइन क्रॉस कर रहे हैं। आरव, ईशा भाभी है फोन पर, वो कह रही हैं कि पापा जी पर हमला हुआ है। हाँ वो एक्चुअली हुआ है हमला। तुम लोग पैनिक ना कर जाओ, इसीलिए पापा ने बताने से मना किया। ईशा घबराने की जरूरत नहीं है, पापा ठीक है, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। अनुराग भाई, आप बताएंगे चल क्या रहा है? पापा पे हमला, पापा हैं कहाँ? और वो आदमी कौन था जिसे अभी आपने पैसे दिए? देखिए प्लीज मुझे सब कुछ सच सच बताइए। मैं कह रहा हूँ पापा के मामले में हैंडल कर लूंगा। काव्य का अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ, लेके जाओ उसको। अनुराग भाई,
ताइमा, पापा जी दरवाजा खोलिए। सूरज फोन नहीं उठा रहा है, पता नहीं वो क्या कर बैठेगा। प्लीज दरवाजा खोलिए, प्लीज। भाभी भाभी प्लीज आप दरवाजा खोल दीजिए। इस वक्त ईशा ही है जो सूरज को रोक सकती है। आप प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। नहीं देवर जी, ईशा के ऊपर माता ही है और ये कोई मजाक का विषय नहीं है। माता के प्रकोप की वजह से ही हमारी गुड़िया खो गई थी। इतनी मुश्किल से तो माता को शांत करवाया है। मैं जानबूझकर कोई गलती नहीं कर सकती। अरे पर भाभी नहीं 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 नहीं, आप उसकी बातों में मत आइए देवर जी, रहने दीजिए। अरे भाभी आप ताइमा प्लीज मुझे बाहर निकालिए। सूरज को रोकना जरूरी है, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। वो कोई बच्चा नहीं है, अपना भला बुरा ना समझे। लेकिन मैं तुझे बाहर नहीं निकाल सकती। अगर तू बाहर आई तो माता का प्रकोप सब पर पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं तुझे कमरे के बाहर नहीं आने दूंगी। भाभी आप बात समझिए। बस आप देवर जी बस, मुझे आपको कसम देने पे मजबूर मत करिए। खाना जी, मेरे सूरज के हाथों कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए जिसके दाग कभी ना मिट पाए। रक्षा करना। तुम लोगों को अगर अपनी जिंदगी प्यारी है तो चुपचाप बता दो कौन है वो जिसने मेरे भगवान समान बाबूजी को छूने की कोशिश की, वरना एक एक को यहीं खत्म कर दूंगा मैं। किसकी इतनी हिम्मत हुई बता। मेरी, मैं ही हूं वो जिसकी तलाश में तू यहाँ आया है। ठीक है, मैं एक शर्त पे माफ कर सकती हूँ तुम्हें। ईशा जी बोलिए, अब जो कहेंगी वो सब मंजूर है। अब बोलिए बस एक बार। तो बताओ, तुमने ब्रह्मचर्य व्रत क्यों लिया था? आईएएस बनने का सपना था मेरा। प्रण लिया था मैंने कि जब तक मैं आईएएस नहीं बन जाता तब तक मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। सूरज, चलो दोनों अब साथ मिलके आईएएस बनने की तैयारी करते हैं। पापा बहुत बुरी तरह से इंजर्ड है। अभी कहाँ है बाबूजी? मैं आ रहा हूँ अनुराग साहब। एक्चुअली उनकी चोट काफी गहरी थी, इसलिए इलाज के लिए उन्हें बाहर भेजना पड़ा। सूरज नहीं, रुक जाओ। तुम हाथ नहीं उठाओगे, नहीं जाओगे गुंडागर्दी की दलदल में। आईएएस बनोगे, हमें साथ साथ आईएएस बनना है। सूरज, उस वक्त तुम्हारे साथ कोई नहीं था, इसलिए तुमने आईएएस बनने का सपना छोड़ दिया। लेकिन अब मैं हूं ना तुम्हारे साथ। क्या हुआ? मुझे देखकर तोते उड़ गए? कसम खाई है मैंने, गुलाब सिंह को खत्म करके ही दम लूंगा, क्योंकि एक बार जो काम मैं उठा लेता हूं उसे पूरा करके ही छोड़ता हूं। मरेगा, गुलाब सिंह मेरे हाथ से मरेगा। आज से तू मेरा सरजू, मैं तेरा बाबूजी। जी बाबूजी। लेकिन सूरज, पापा के दुश्मनों की ताकत इतनी बढ़ गई है कि उन्होंने डायरेक्ट अटैक करवाया पापा पे।
से हुई मेरे बाबूजी को हाथ लगाने की। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई? छूटेगा तो तू भी नहीं। आज तुझे वैसे फंसाऊंगा जैसे तू भी मरेगा और गुलाब सिंह भी मरेगा। भगवान है वो मेरे, और मेरे भगवान तक पहुंचने से पहले मैं तुझे मार डालूंगा, समझा तू? पापा जी, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। सूरज ने अपना फोन बंद कर दिया। हमने क्या सोचा था और क्या हो रहा है, सब गलत हो रहा है पापा जी। ईशा, ईशा बेटा तू चिंता मत कर, मैं देख के आता हूँ सूरज कहाँ है, ठीक है? तो सूरज, ये क्या हाल बना लिया तूने अपना? सूरज, 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 मोनिका, जल्दी से लेप बना के ला। सूरज क्या किया है तुमने? जवाब दो मुझे सूरज। यहाँ बैठा के। बैठ 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 बैठ। सूरज, सूरज फोन उठाओ। ईशा जी से बात करता हूँ, आखिर कब तक भागूंगा उनके सवालों से। मैं देखता हूं किसने की है ये बदतमीजी। ये क्या है? ये तो अस्थि कलश है, इसे क्यों उठा लिया?
जी दिखाइए देवर जी, किसी ने मजाक तो नहीं किया? इसमें क्या? पढ़ पढ़ पढ़, इसमें क्या लिखा है? ऐसे ही तुझे तेरे बाप की अस्थियां मिलेंगी। सूरज क्या हुआ? तुम ठीक हो?